बात को स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अल्फा वाले प्रैक्टिस किए थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है डील करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। सो नाउ ये प्रिंसिपल है क्या, ये प्रिंसिपल कहता क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। So when equilibrium is disturbed by changing concentration, pressure or temperature, the reaction proceeds in that direction in which the effect of applied disturbance is nullified to maximum extent. ये प्रिंसिपल कहता है, मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की ट्राई कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जो है अपने को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम इस टाइम पर एक लिविंग बॉडी की तरह जो है बिहेव कर रहा है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में होता है, आपने पढ़ रखा होगा हेमोस्टेसिस जो है, जो मैकेनिज्म जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मतलब अगर आप किसी गर्म जगह पे जाते हैं, जैसे गर्मी का मौसम जब आएगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बॉडी उसको मेंटेन करना चाहती है। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर जो है मान लीजिए 47 डिग्रीज का है, तो आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगी, क्या करेगी बताओ? कोई जवाब?
एक मिनट, मुझे लगता है मैंने सबको म्यूट कर रखा है, इसलिए जो है मुझे आपकी आवाज, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सो जवाब दीजिए जल्दी से। Observing heat from the atmosphere. हैं? हीट गेन बाय टेम्परेचर, मतलब बाहर गर्मी है और तुम्हारी बॉडी बाहर से हीट गेन कर लेगी, तो भाई तुम्हारा तो तंदूरी चिकन बन जाएगा। सर स्वेटिंग। हाँ, स्वेटिंग, ठीक है, मतलब पसीना निकालेगी बॉडी। जब पसीना निकलेगा तो पसीना क्या है, फिर जब भाप बनेगी तो अपने साथ हीट को भी लेके चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा हीट होगी बॉडी की। मतलब फिर जो है बॉडी वापस 37 पे ही रहेगी। इज इट ओके? और Yes. अगर हम किसी सर्दी वाली जगह पे जाते हैं, सर्दी वाली जगह पे जाते हैं, तो हमारे जो स्किन पोर्स होते हैं, जो कि लगातार पसीना अदरवाइज निकालते रहते हैं, मतलब पसीना नहीं भी आता हुआ लगता है तब भी पसीना एक लॉस हो रहा होता है, तो वो स्वेट पोर्स जो है बंद हो जाती है, एक बात। और दूसरी बात, मतलब भले ही हमारे ह्यूमन में ये कम, वैसे आपको दिख जाएगा कि आपके जैसे बाल जो है खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर्दी के मौसम। मतलब व्हाट दिस, ये मैकेनिज्म किसके लिए है? एक्चुअल में जो बालों के बीच में है वो हीट ट्रैप्ड रहे, लंबे टाइम तक जो है हीट ट्रैप्ड रहे, इसलिए वो मैकेनिज्म है ना, ये जो है। तो मतलब बॉडी जो है अपने आप को उस टेम्परेचर को मेंटेन, बाहर बर्फ भी गिरी होगी जहां पे आप देखने जा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। मतलब बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रही है आउटर एटमॉस्फेयर से। यही इक्विलिब्रियम भी कर रहा है, ठीक है, यही इक्विलिब्रियम भी करता है, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम देखो, हमने कहा मैक्सिमम एक्सटेंट तक जितना कर बॉडी भी जो है अपने आप को कुछ हद तक बचा सकती है, कि जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा गर्म माहौल में जाएंगे तो बस जो है आप की डेथ भी हो सकती है, और सर्दी के माहौल में भी जाएंगे तो भी डेथ हो सकती है। मतलब लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंट तक जो है बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करती है, ठीक है। सो चलिए बात को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो एक रिएक्शन लेते हैं। सो अब रिएक्शन क्या है? PCl5 गैसियस गिविंग यू PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, ठीक है। रिएक्शन सबने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब मान लो, अब हम बात ये कर रहे हैं कि सीधे लिख रहे हैं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इनिशियल कुछ नहीं, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम मान लो इसके A मोल्स हैं, इसके B मोल्स हैं और इसके C मोल्स हैं, सही बात है। इक्विलिब्रियम पे मान लिया हमने इसके A मोल्स हैं, B मोल्स हैं, C मोल्स हैं, ठीक है। और कंटेनर का वॉल्यूम हमारा 1 लीटर ही है। सो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा जी, बोलो, B इंटू C अपॉन A, ठीक है। सो B इंटू C अपॉन A जो है अपना K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अच्छा, सो अब यहां से हम बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है ना। चलो छेड़छाड़ करते हैं इक्विलिब्रियम के साथ। सो केस फर्स्ट, when X moles of Cl2 are added,
जब हमने अपने रिएक्शन वेसल में जो है x मोल्स क्लोरीन के डाले, डिस्टर्ब कर दिया। मतलब इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहां पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब C+X कर दिया बेटा जी हमने, ठीक है। अब देखें, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो B, C एंड A ही थे। तो अब जो है जब हमने डिस्टर्ब कर दिया तो ऐसे में होगा क्या, अब इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो मैं कहूंगा नहीं, तो इस टाइम पे मैं कहूंगा रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट क्या बनेगा, B इंटू C+X अपॉन ए। सही बोला, सही बोला कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, बिल्कुल, है ना। ये अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहा, ये जो है रिएक्शन कोशिएंट बन गया क्योंकि हमने रिएक्शन को जो है डिस्टर्ब कर दिया है। चलो अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी कि जब जो है Q, इस स्थिति में Q क्या हो गया, Q हो गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा। हो गया है बड़ा कि नहीं हो गया? यस सर। तो अगर ये Q जो है K इक्विलिब्रियम से बड़ा हो गया तो रिएक्शन किस तरफ जानी चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड जानी चाहिए, सही बात है। Backward. बोले नहीं आप, है ना, 4 लेक्चर पहले हमने बात की थी। सो दैट मींस इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि रिएक्शन शुड प्रोसीड बैकवर्ड्स। अब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई बैकवर्ड गई, हमने कह दिया कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड गई, ठीक है। अब बैकवर्ड जाने से देखो, अब बैकवर्ड जाने का हम इफेक्ट देख लेते हैं कि क्या होगा। देखो जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी सो देयर विल बी समथिंग -x डैश एंड +x डैश। सही बात है, सही है, कुछ ऐसा ही होगा भाई। जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी यार तो कुछ जो है प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे और रिएक्टेड बनेगा, यही होगा ना? यस सर। है Yes, ना sir. यार? कलर्ड मार्कर से बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है ना। मतलब अब हमें देखो, हमें 3 चीजें लिखनी नहीं पड़ी जो है, ठीक है। ऑरेंज से हो गया, कुछ ब्लू से हो गया, कुछ येलो से हो गया, नहीं? अच्छा चलो, सो दैट मींस हम ये कह सकते हैं इस स्थिति में कि अब जो नई कंसंट्रेशंस होंगी उनको हम लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, B-X डैश एंड C+X -X डैश एंड A+X डैश। सही बात है बेटा जी, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम तब जाके रुकेगा जब जाके जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अटेन ना हो जाए। सही बोला? ओए सबके माइक ऑन है, बोलो भाई। यस सर। हाँ, Yes, sir. नकुल महाजन, ऐश्वर्या, अदिति माइक काहे को ऑफ किए हैं? हृदयांश, सक्षम, ठीक है। अगर घर में कोई नहीं है पीछे जो है तो माइक ऑन कर दीजिए, ठीक है। मुझे बढ़िया लगता है अगर आप चैट करेंगे मेरे साथ। महवेश, संचित, ठीक है, कुलमीत, सक्षम, ठीक है, हाँ हाँ। यस सर। तो अब सुने, तो अब जो है, अब यहां पर देखो, आप नई कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। यहां पे अगर आपको A, B, C और X पता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप X डैश निकाल सकते हैं। मतलब नई कंसंट्रेशन क्या होगी, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, इस फार्मूले से। अच्छा, लेकिन हम प्रिंसिपल के एस्पेक्ट पे आते हैं। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर आप रिएक्शन को डिस्टर्ब करने की ट्राई करोगे तो रिएक्शन अपने आप को उस तरफ शिफ्ट करेगी जिस तरफ की इंपैक्ट जो है कम हो। देखो मैं बात पे आ रहा हूं, हमने यहां पर इस रिएक्शन को जो नीले से लिखे हुए मैंने, रिएक्शन उसमें खुश थी, नीले ABC से जो है हमारी रिएक्शन खुश थी और जो है इक्विलिब्रियम आ गया था। हमने खुद पंगा लिया, हमने खुद पंगा लेके जो है इसमें क्या डाला, X मोल्स ऑफ क्लोरीन डाले, तो हमने रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ की। अब रिएक्शन अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर रही है भाई? हमने कहा रिएक्शन शुड मूव प्रोसीड बैकवर्ड। क्यों चलेगी भी बैकवर्ड?
क्योंकि उसको Q को K इक्विलिब्रियम के बराबर बनाना है। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड जा रही है तो स्टेटमेंट ये हो गई कि हमने रिएक्शन को डिस्टर्ब किया था X मोल्स ऑफ क्लोरीन डाल के। तो रिएक्शन अपने आप को वापस प्रोटेक्ट कर रही है उसमें से कुछ मोल्स कंज्यूम करा के। रिएक्शन ने कराया ना, X डैश कंज्यूम कराया ना रिएक्शन। Yes, sir. दैट मीन हमने X डाल के रिएक्शन को डिस्टर्ब किया, उसने X डैश वापस करके जो है अपने आप को प्रोटेक्ट की। इज इट सीम्स लीस्ट एट क्लियर प्रिंसिपल स्टेटमेंट? Yes, sir. सही है ना बात? आप एग्री हो गए मेरी बात से कि रिएक्शन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है काफी Yes, हद तक जो है। भाई ये जरूरी ये नहीं है कि हम ये कहें कि दिस इज नाउ इक्वल टू C, नहीं, लेकिन कम से कम C प्लस एक्स से तो कुछ वैल्यू कम ही होगी। Yes, sir. भाई मान लो ये मोल मान लो 5 थे, हमने 3 डाले तो 5 प्लस 3 8 थे, मान लो इसमें से 2 चले गए तो कोई बात नहीं, हमने इसको 5 प्लस 3 8 करने की ट्राई की, उसने क्या किया 6 कर दिए, मतलब 2 जो है वापस। तो मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा, जितनी डिस्टरबेंस आप करना चाहते थे उतनी डिस्टरबेंस रिएक्शन में अपने आप में नहीं होने दी। बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं एंजॉय करने लग गया, ठीक है। और अब बात सुनिए आगे। सो रिएक्शन में और छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं सेकंड केस। when Y mole of PCl5 are added, सो जब जो है Y मोल्स ऑफ PCl5 हम जो है रिएक्शन वेसल में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। क्या बात है, मेरी शर्ट के साथ मैच कर रहा है नहीं? अच्छा, सो जब Y मोल, तो रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन थी PCl5 गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2, ये थी। और हमने कहा था कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कितने थे? A मोल्स, B मोल्स, C मोल्स। तो अब हमने जो है रिएक्शन को क्या किया? हमने रिएक्शन को डिस्टर्ब किया। कैसे किया? हमने कहा Y मोल्स ऑफ PCl5। तो ऐसे में मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इट इज डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। अच्छा, 1 मिनट, इससे भी पहले थोड़ी सी और बात ऐड कर देता हूं, ठीक है। थोड़ी सी और बात ऐड कर लेता हूं, फिर इस पे आता हूं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट जो है, ठीक है। सो मैं मिटा रहा हूं इस सारे को, मुझे थोड़ा सा आपको और भी मजे की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस पे आते हैं, सेकंड केस पे आते हैं, ठीक है। आप देखिए, कुछ मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअल में मैं यहां पर आपको जो सिचुएशन अभी हुई थी केस 1 में, उसको ग्राफिकली पुट करना चाहता हूं, ठीक है। सो ग्राफिकली कैसे, आप देखें। सो ग्राफिकली कैसे जो है, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, और यहां पर लिख रहे हैं टाइम। अच्छा चलो टाइम, ठीक है। सुनो, तो अब मान लीजिए कि यहां पर हमने अलग अलग कंसंट्रेशंस हैं, तो इसकी ऐसे ऐसे हमने लिख दी कि सपोज ये A, ये B, ये C, मतलब ये PCl5 की कंसंट्रेशन है और ये PCl3 की है
और ये Cl2 की है, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हमने क्या किया, मतलब आप ध्यान दीजिए कि यहां तक जो है एक इक्विलिब्रियम तो यहां तक आया हुआ था, ठीक है, यहां तक इक्विलिब्रियम में थी रिएक्शन, इसको मैं कह रहा हूं कि इट इज इक्विलिब्रियम फर्स्ट। सुनते जाइएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो क्या किया था हमने, इक्विलिब्रियम को जब डिस्टर्ब किया हमने, तो बेटा जी हमने क्लोरीन कुछ जो है डाली, मतलब C+X किया, ओके। तो हमने जो है जब क्लोरीन डाली तो मतलब हमने एकदम जो है कंसंट्रेशन को कहां पहुंचा दिया, C+X पे पहुंचा दिया। सही बात है, ऐसे किया हमने, डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम को, जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है। लेकिन फिर रिएक्शन जो है बैकवर्ड चलने लगी। जब रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगी तो क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर जो है रिएक्शन जब बैकवर्ड चलने लगी तो ये थोड़ा सा घटा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये रिएक्शन कुछ ऐसे हुई, PCl3 कुछ कम हुआ और PCl5 जो है कुछ बढ़ गया। देखो हुआ क्या, मतलब ये जो है अगर आप इस कंसंट्रेशन को देखेंगे, सो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया C+X - X डैश, और ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हो गई B - X dash. X डैश, ठीक है, और PCl5 की कंसंट्रेशन हो गई A+, सॉरी, ठीक है, A+X डैश। सही है बात बेटा जी? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, Yes, sir. मतलब अब जो है दिस इज इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 2 है, ठीक है। सो ये सारी कहानी जो है यहां पर ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको बात जो है पूरे तरीके से समझ आ गई हो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप इस ग्राफ को, है ना, मतलब अगर जो है एग्जाम वगैरह में ऐसा ग्राफ आएगा तो आप सारी स्टोरी को जो हमने पहले लिखी वो जो है आपको समझ आ जानी चाहिए। बढ़िया से समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ओके। सो Yes. दिस पॉइंट इज डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। इसको दिस ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इक्विलिब्रियम की डिस्टर्बेंस वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं बेटा जी वही केस 2 को, क्योंकि एक बार हमने ग्राफ सीख लिया ना, फिर हमें बार बार बनाने की भी जरूरत नहीं है, फिर आप समझ जाओगे। अब बात करते हैं। सो व्हेन Y moles of Cl2 are added, so जब Y मोल हम क्लोरीन के डालेंगे तो अब देखते हैं, तो रिएक्शन को लिखते हैं, दैट इज PCl5 gaseous अगर ये है, सो हमने कहा था एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये था A B C। अब यहां पर हम लिख रहे हैं डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। कैसे किया हमने, A+Y करके किया, ठीक है। एंड देन अभी सुन लो, A+Y किया इक्विलिब्रियम, ये वैसा ही है, B है C है, ये ऐसे ही। लेकिन अब ध्यान दीजिए, तो अब अगर हम बेटा जी Q निकालेंगे, सो Q में क्या होगा, Q विल बी इक्वल टू B इंटू C अपॉन A+Y। सो ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम पर ये
जो अपना सर आपने Cl2 का y मोल्स ऐड किए हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने इस टाइम पे कुछ और करना था, लेकिन जो है कर दिया हमने। बेटा मिट जाए यार, ठीक है। हमने लिख दिया कुछ और, हमने लिखना कुछ और था। When y moles of PCl5 are added, है ना। वो तो हमने x मोल जो है क्लोरीन के डाल दिए थे, ठीक है। अब y मोल्स हम PC रिएक्टेंट के डाल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो रिएक्टेंट के जब डालेंगे सो व्हाट विल गेट, हमें जो है मिलेगा ये, ठीक है। और आप जानते हैं इस टाइम पर Q विल बी लेस देन K इक्विलिब्रियम, होगा कि नहीं? Yes, होगा sir. कि नहीं? सही यस और नो? यस सर। Yes, और sir. अगर ये होगा सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। Forward direction. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन प्रोसीड्स Forward. फॉरवर्ड, एकदम सही बात है। सो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो दैट मींस जब जो है इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम 2 जब आएगा अपने पास, सो ये हो जाएगा a प्लस y माइनस वाई डैश, एंड देन Sir, screen is not visible. Yes, sir. यस सर।